सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिंदी और विषय हमारा हिंदी। उनका पहले ही पाठ हम पक्षी नुमुक्त गगन के, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। जैसे किसी का नाम लोकेश है तो लोकेश लिखेंगे, और कोई है तो जो भी अपना नाम है अच्छे से वो पे, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। जो भी टीचर का नाम हो वो भी अच्छे से लिखेंगे। और तो प्यारे बच्चों, ये दिनांक 24/9/2020 की वर्कशीट है। दिनांक भी हम अच्छे से कॉपी में लिखेंगे। तो आओ बच्चे, इस वर्कशीट को हम हल करें। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की लॉकडाउन या तालाबंदी में हम घर के अंदर बैठकर रह गए हैं। तो आपको कैसा लगता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमको बहुत ही बुरा लगता है। हम पहले जैसे क्रिकेट वगैरह या अपने यार दोस्तों के सामने घूमना या बाज़ार में जाना या अचौड़ी कचौड़ी पिज्ज़ा बर्गर छोले भटूरे खाना, ये सब से हम क्या हो चुके हैं? वंचित हो चुके हैं। मतलब ये सब हमें खाने को नहीं मिलता। तो आप भी जानते हैं हमें कैद में बने रहना एक तरह से बहुत बुरा ही लगता है। तो ऐसे ही इसमें पक्षियों के बारे में कवि ने बताया है। तो ये तो आप जान ही गए, क्योंकि पिछली 2 वर्कशीटों में हम बता ही चुके हैं। तो सोचिए कि पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता है। जो पिंजरे में कैद मतलब बंद पक्षी को कैसा लगता होगा, आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के तीसरा भाग पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको 2 पहले भाग आ चुके हैं हमारे वर्कशीट में, तो बता ही दिए। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। मतलब इस कविता के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये हम अंडरलाइन कर लेंगे। हमें कभी कोई पूछ ले कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो हम बताएंगे शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे और हमें याद भी होना चाहिए। तो आगे देखते हैं बच्चे, ये डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे पक्षी पिंजरे से उड़कर कैसे अपने पंखों को फैला रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी है। तो वो अब अपने मन के विचार यहाँ पे लिख रहे हैं कि कवि ने पक्षियों के मन के विचार अपनी कविता में लिखे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो कह रहा है कि कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की पंखों में एक दूसरे से क्या लगी रहती है? होड़। वो आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं। अब आपने भी देखा होगा कि पक्षी बहुत ही ऊपर उड़ते रहते हैं कि होती सीमा क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब जैसे हम बच्चे भी भाई जब स्कूल में हो या कहीं भी खेल ग्राउंड में, तो हम भी एक दूसरे बच्चे से क्या, यार इससे तो मैं जीत सकता हूँ, इससे भी मैं जीत सकता हूँ। ऐसे ही पक्षियों में भी क्या होती है? होड़ा होड़ी होती है कि मैं इससे ऊपर उड़ूँ, मैं इससे ऊपर जाऊँ। तो ऐसी पक्षियों में भी होड़ा होड़ी होती है। तो बेटा इसी में हम आगे पढ़ेंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो कहते हैं कि या तो उन्हें आसमान की छूने की क्षितिज मिलन मतलब उस आसमान को छूने की इच्छा उनके मन में बनी रहती है, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राणी क्यों ना देने पड़े। तंती सांसों की डोरी, जब बिल्कुल ऊपर ही हम चले भाई, ऊपर ही ऊपर उड़ते रहेंगे तो हमें नीचे आना भी हमारा आसान नहीं होगा। तो कह रहे हैं हमें आसमान की छूने की बड़ी इच्छा रहती है, चाहे हमारे प्राणी क्यों ना देने पड़े। अब क्या, नीड न दो ना टहनी दो। पक्षी कहते हैं चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली ना दो, आश्रय हमारा क्या कर दो। आश्रय मतलब रहने का स्थान। आश्रय मतलब क्या होता है बेटा? घर। देखो इसमें दे रहा है, ये इसका अर्थ दे रहा है नीड मतलब घोंसला। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर दो। मतलब उनका घर चाहे छिन्न भिन्न कर दो। ओढ़ा ओढ़ी बताया एक तरह से प्रतियोगिता। मैंने आपको बताया भाई मैं उनसे दूर भाग सकता हूँ या मैं उनसे आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। विघ्न मतलब बाधा। तो एक पंछी जो पिंजरे में बंद है, तो कह रहा है कि अगर हमें पंख दिए तो हमें क्या करना हो? उड़ने दो। हमें क्यों हमें कैद करके रखा है कि हमारी उड़ान जो हम उड़ते हैं तो उसमें क्या मत डालो? बाधा। हमें कभी भी पिंजरे में बंद मत करो। तो जो पिंजरे में बंद पक्षी है वो इसको सुना रहा है।
तो देखो इसके भावार्थ भी दिया हुआ है अच्छे से, बस सभी बच्चे समझते कि जो ये चारों लाइन है तो इनके भावार्थ ये यहाँ दिया हुआ है। कभी सीमाहीन आसमान में उड़ते पक्षियों के पंखों में एक दूसरे की ओढ़ा ओढ़ी लग जाती है, तो वो आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई ओढ़ नहीं हो। वे आसमान को छूने की इच्छा भी रखते हैं, फिर इसके लिए उन्हें चाहे अपने प्राणी क्यों ना देना पड़े। पक्षी कहते हैं चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली भी ना दो, चाहे रहने का कोई स्थान भी ना दो, उन्हें भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए, तो हमारे उड़ान में किसी तरह की बाधा तुम मानव मत डालो। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आओ इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम समझेंगे। आए जाने हमने क्या सीखा, मतलब जो अभी हमने जो कविता पढ़ी है, इनकी जो ये लाइनें पढ़ी हैं, तो इसमें हमने क्या सीखता है। पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी करना चाहता है, वो आपको पहले के जो 2 पैराग्राफ उनमें दिया होगा कि वही वो चलती नदी का दल टटोल कर, मतलब तो बेटा पक्षी आसमान में रहकर, देखो पहले का आंसर यही है कि पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा वो रखते हैं। तो यही हमारे पहले का आंसर हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है बेटा, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। तो अपने खुद के विचार रखने कि पक्षियों को पालना अच्छा रहता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है बेटा, पक्षियों को पालना मेरे विचार में बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे पक्षी पिंजरे में कैद हो जाते हैं और पक्षियों को पिंजरे में कैद रहना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम किसी पक्षी को बिल्कुल पालें ना, अगर क्योंकि उसे हमें कैद में रखना है, कैद में रखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो हमने कबूतर पाला, तोता पाला, तो हमें उसे क्या कैद में रखना पसंद करते हैं। तो ये सब पक्षियों को क्या है, पिंजरे में कैद रहना पक्षियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो पक्षियों को हम नहीं पाले। अगर मान लें हमारे घर के हम छत पे हैं या कुछ हैं, तो हमें उन्हें दाना पानी करने की व्यवस्था कर दें, लेकिन उन्हें पिंजरे में कैद कभी भी नहीं रखें, क्योंकि ये सब करना किसी को भी अच्छी नहीं लगता। तो पक्षी को तो क्या अच्छा लगेगा। अब बेटा हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। अब ये 3 शब्द आए हैं, तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, वाक्य। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले जैसे हमारा क्या है शब्द है, घोंसला। क्या है बेटा, घोंसला। वहाँ चिड़िया का घोंसला है। तो ये बन गया हमारा पहला शब्द, ये तीसरे क्वेश्चन का पहला। दूसरा है हमारा प्रतियोगिता। कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी या खेल प्रतियोगिता थी। तो ये दूसरा शब्द बन गया भाई इसी शब्द से। तीसरा है हमारा बाधा। हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। चौथा हमारा शब्द है घर। मेरा घर बहुत ही सुंदर है। तो ये चारों शब्दों के 4 हमने शब्द बना दिए कि घोंसला, वहाँ चिड़िया का घोंसला है। प्रतियोगिता से बनाया, कल मेरे स्कूल में प्रतियोगिता थी। बाधा से बनाया, हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। घर, मेरा घर बहुत सुंदर है। तो इन्हीं शब्दों से हमें 4 सेंटेंस बनाने थे, वो हमने बना दिए थे। ऐसे ही जब कभी आपसे कोई पूछे कि भाई वो बनाए, तो आपको बनाने हैं। अब बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। और आपने आपके घर में देखा होगा कि जैसे मम्मी है, पापा या कोई भी अगर पालता है, छोटे भाई बहन है, तो उसके खाने पीने की या रहने की क्या व्यवस्था एक पक्षी की उन्होंने की, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जिन्होंने पक्षियों को पाला और उनकी बहुत देख रेख करते हुए, जैसे कि उन्हें अच्छा दाना देना, जैसे बाजरे की भी दाना उन्हें खिलाना, चने के भी चना खिलाना, मक्के के भी खिलाना, गेहूं के दाने भी खिलाना, चावल भी उनके लिए छत पर डालना, उनके लिए पानी पिंजरे में रखते हैं और उस पिंजरे की टाइम से क्या करते हैं, वो सफाई करते रहते हैं, जैसे पक्षी बीमार ना हो, जैसे पक्षी क्या ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी पूरी हल हो चुकी है। आप इसे अच्छे से कॉपी में करके और अपने
हिंदी टीचर से चेक करवाएं और वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।